अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, चैप्टर 16 हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसकी जो थ्योरी, उसके जो आर्टिकल्स हैं वो कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ, जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हैं। तो इंशाल्लाह तमाम न्यूमेरिकल्स आपको वन बाय वन करवाए जाएंगे। न्यूमेरिकल्स की तरफ आने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। सबसे पहले हम पहला न्यूमेरिकल करते हैं। हमारे पास है 16.1 न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल, एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अल्टरनेटिंग करंट को हमने एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है और वो इक्वेशन है आपके पास I इज इक्वल टू 20 साइन ऑफ 100 पाई टी, साइन ऑफ 100 pi t. Compute its frequency and maximum and root mean square value of current. अब आपने क्या चीज फाइंड करना है? इसमें आपने पहले नंबर पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। इसमें दूसरे नंबर पे आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, करंट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है जिसे हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तीसरे नंबर पे आपने रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना है जिसको हमने आरएमएस से रिप्रेजेंट किया। तो ये तीन चीजें आपने फाइंड करनी है वन बाय वन। और उसने जो आपको डाटा दिया हुआ है, डाटा के अंदर उसने जस्ट आपको एक इक्वेशन दे दी है और इस इक्वेशन के मुताबिक ही आपने इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट, एक रिलेशन तो हमारे पास ये है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी, जो हमने इससे पहले पढ़ा। और जो आपको जो गिवन इक्वेशन है वो आपके पास है I इज इक्वल टू 20 साइन ऑफ 100 पाई टी, 100 पाई टी। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे। दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। देखिए, कंपेयर करने से आई नॉट किसके बराबर आता है? 20 एम्पेयर। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस को, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। दोनों को कंपेयर करें तो कंपेयर करने से आपके पास आई नॉट की जो वैल्यू आती है वो 20 एम्पेयर आती है। दूसरे नंबर पर एंड, ये जो आपके पास 2 पाई एफ है ये 100 पाई के बराबर है। 2 पाई एफ ये किसके बराबर बन रहा है? 100 पाई के। टी के साथ टी कंपेयर हो गया, साइन के साथ साइन कंपेयर हो गया। तो ये जो 2f है ये 100, 2 पाई एफ 100 पाई के बराबर है। तो यहां से पाई को कैंसिल करें, देन एफ 2f ये आपके पास 100 के बराबर आ गया, या f इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनता है आपके पास 50 हर्ट्ज। ये आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। तो दूसरे नंबर पर आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है वो फाइंड कर लिया। पहले नंबर पे आपके पास फ्रीक्वेंसी था, आपने वो फाइंड कर लिया। अब हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, जो रूट मीन स्क्वायर करंट का जो फार्मूला था वो हमारे पास क्या था? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट ये था आपके पास आई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, आई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। या फिर इसको हमने सिंपल जो है वो 0.0707 भी लिखा था। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आई नॉट की वैल्यू आपके पास है 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। जब आप 20 को अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास जवाब आता है 14.14 एम्पेयर, 14.14 एम्पेयर। तो ये तीन चीजें आपने कैलकुलेट करनी थी। आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी, तो वो हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली 50 हर्ट्ज। आपने मैक्सिमम करंट फाइंड करना था, वो हमने कैलकुलेट किया है 20 एम्पेयर। और आपने करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है 14.14 एम्पेयर। ये था डियर स्टूडेंट हमारा पहला न्यूमेरिकल 14.1।
अब हम चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। अगले न्यूमेरिकल की तरफ 14.2। पहले देखते हैं 16.2। पहले देखते हैं कि इसमें हमें गिवन डाटा क्या है। A sinusoidal AC has a maximum value of 15 ampere। साइनोसाइडल करंट का जो मैक्सिमम करंट है जिसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 15 एम्पियर। व्हाट इज इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो आपने साथ ही इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। इसके बाद इफ द टाइम इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंस्टेंट द करंट इज जीरो एंड इज बिकमिंग पॉजिटिव। अब आप उस वक्त टाइम रिकॉर्ड करते हैं जब करंट जीरो है और पॉजिटिव हो रहा है। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर, तो आपने ये बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। आपने इंस्टेंटेनियस करंट की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है, और जो उसने इंस्टेंट आपको दिया है, उसने जो आपको टाइम दिया है वो आपके पास है 1/300 सेकेंड। ये उसने आपको टाइम दे दिया है। गिवन द फ्रीक्वेंसी, और साथ उसने आपको जो फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 50 हर्ट्ज। ओके, तो पहले नंबर पर हम इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वो बहुत ही आसान है, जैसे अभी हमने फाइंड किया। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपके पास क्या है, आई नॉट ओवर अंडर रूट 2। तो आई नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो 15 को अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आती है 10.6 एम्पियर। ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू आ गई। पहले नंबर पे आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड कर ली। दूसरे नंबर पर आपने इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दूसरा इसका पार्ट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का जो फार्मूला है, I is equal to I नॉट साइन ऑफ 2 पाई ft। ये बच्चों हमारे पास रिलेशन है। इसमें I नॉट आपने फाइंड किया है अभी, I नॉट गिवन है, वो आपके पास है 15 एम्पियर साइन ऑफ 2 पाई। अब पाई यहां पर आपके पास जो वैल्यू होगी पाई की वो क्या होगी, तो आप इसको 2 पाई को 2 पाई भी लिख सकते हैं और पाई की वैल्यू 180 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि इसको आप पाई को पाई रहना देते हैं या इसको फिर किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आप यहां पर 180 भी लिख सकते हैं पाई की बजाय। फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 हर्ट्ज है और टाइम आपके पास 1/300 सेकेंड है। तो यहां से एक जीरो यहां से काट दें, एक जीरो यहां से काट दें, और इस तरह से इसको आप करें सॉल्व। तो सॉल्व करने से ये आपके पास जो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आती है, ये हमारे पास आती है 13 एम्पियर। 13 एम्पियर हमारे पास इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आती है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमसे दो चीजें पूछी थी, एक रूट मीन स्क्वायर करंट और दूसरा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो ये न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम चलते हैं 16.3 की तरफ, अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। 16.3 फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन एसी वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज पास थ्रू एन इंडक्टर ऑफ 10 हेनरी। तो डियर स्टूडेंट, आपने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने इसमें बताना है कि एक इंडक्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। दूसरा आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हेन एसी वोल्टेज ऑफ, उसने आपको जो एसी वोल्टेज दिया है वो हमारे पास है एसी वोल्टेज V, ये आपके पास है 220 वोल्ट, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 50 हर्ट्ज, और इसके साथ इंडक्टर की इंडक्टेंस जो है, इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास है 10 हेनरी। तो आपने करंट फाइंड करना है और इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर आपके पास जो करंट है, जो वोल्टेज है, ये कौन सा है, देखें
करंट आपने कौन सा फाइंड करना है, जो इंडक्टर में से फ्लो कर रहा है, रूट मीन स्क्वायर करंट। वोल्टेज जो आपको गिवन है ये कौन सा है, ये आपके पास है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो आपने ये दो चीजें फाइंड करनी है, एक आपने करंट फाइंड करना है, दूसरा आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करनी है। तो हम दूसरे नंबर पर जो है इसको पहले फाइंड करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL को फाइंड करते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL किसके बराबर था, 2 पाई FL। तो XL 2 पाई की वैल्यू यहां पर होगी 3.14, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 50 हर्ट्ज, और इंडक्टेंस जो है वो है 100। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनता है 3140 ओम। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस आपने फाइंड करना। और पहले नंबर पे जो करंट है इसको हम बाद में फाइंड करते हैं। देखिए हमने पढ़ा था यही इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और रूट मीन स्क्वायर करंट के रेशो पर। करंट को इधर ले आते हैं तो रूट मीन स्क्वायर करंट ये किसके बराबर होगा, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ओवर इंडक्टिव रिएक्टेंस। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज आपके पास कितना है 220, तो 220 को डिवाइड करेंगे 3140 पे, जिससे आपके पास रूट मीन स्क्वायर करंट की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.07 एम्पियर, 0.07 एम्पियर। तो आपसे इस न्यूमेरिकल के अंदर दो चीजें पूछी थी, एक पूछा था इंडक्टिव रिएक्टेंस जो हमने फाइंड किया, दूसरा आपसे पूछा था करंट जो आपके पास 0.07 एम्पियर है। 16.4 की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल 16.4। 16.4 अब इसमें क्या है, सर्किट हैज अ इंडक्टेंस ऑफ, सर्किट की इंडक्टर की इंडक्टेंस L जो है वो है 1/पाई हेनरी, 1/पाई हेनरी, मतलब उसने वैल्यू देने की बजाय हमें पाई की 1/पाई दे दी। एंड रेजिस्टेंस ऑफ, और उस सर्किट में मौजूद है रजिस्टर, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारे पास है 2000 ओम, 2000 ओम। अब 50 हर्ट्ज AC इज सप्लाई टू इट। अब इसको जो AC कनेक्ट किया है इसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। आपने यहां भी दो चीजें फाइंड करनी है। पहले नंबर पे आपने इस इंडक्टर की रिएक्टेंस फाइंड करनी है, आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करनी है, रिएक्टेंस XL से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे नंबर पे आपने इंपीडेंस फाइंड करना है, इंपीडेंस को हमने Z से रिप्रेजेंट किया था, दूसरे नंबर पे आपने इंपीडेंस फाइंड करना है इस सर्किट का। तो डियर स्टूडेंट इसमें पहले हम इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालते हैं A नंबर पे जो कि XL के बराबर है, और ये 2 पाई FL के बराबर होता है। 2 पाई को पाई ही रहने दें, F आपके पास है 50 हर्ट्ज और इंडक्टेंस की वैल्यू है 1/पाई। यहां पाई से पाई कैंसिल हो गया, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 ओम आपके पास ये इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आपने इंपीडेंस फाइंड करना है, क्योंकि सर्किट आपके पास कौन सा है, RL सर्किट है, RL सर्किट। तो अगर तो आपके पास ये RC या RLC सीरीज सर्किट होता तो फिर यहाँ केस और होता, क्योंकि यहां पर आपके पास रेजिस्टर और इंडक्टर है। तो रेजिस्टर और इंडक्टर के केस में जो इंपीडेंस होगी वो आप पीछे पढ़ चुके हैं, वो किसके बराबर होती है, R² प्लस XL² का स्क्वायर। तो इंपीडेंस Z फाइंड करेंगे जिसका फार्मूला R² प्लस XL² का स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कितनी दी है 2000, तो 2000 ओम इसका स्क्वायर लेंगे, और इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने फाइंड की है वो हमारे पास है 100, इसका स्क्वायर लेंगे और इसका स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से ये हमारे पास आता है 2002.5 ओम, 2002.5 ओम। तो ये हमारे पास आ गया इंपीडेंस। तो
इस न्यूमेरिकल में हमसे दो चीजें पूछी थी, एक रिएक्टेंस पूछी थी मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो हमने फाइंड की, हमारे पास आई 100 ओहम, और दूसरे नंबर पर इंपीडेंस फाइंड की, क्योंकि आरएल सर्किट था इसलिए आरएल सर्किट के केस में हमने इंपीडेंस का ये वाला फार्मूला यूज किया और इंपीडेंस फाइंड कर लिया। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं 16.5 की तरफ, अगले न्यूमेरिकल की तरफ, और वो हमारा है 16.5। 16.5 है एन इंडक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस। एक इंडक्टर है और उस इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो है 3/पाई हेनरी। ओके, कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। इसको हमने एक रजिस्टर के साथ जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास 40 ओहम रेजिस्टेंस है, इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। फाइंड, आपने क्या फाइंड करना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। पहले नंबर पे आपने फाइंड करना है पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू मतलब के मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, आई नॉट फाइंड करना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। दूसरे नंबर पे आपने करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है। तीसरे नंबर पे आपने फाइंड करना है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज। फेज डिफरेंस फाइंड करना है आपने, फेज डिफरेंस को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही उसने वोल्टेज की जो इक्वेशन दी है आपको V इज इक्वल टू 350 साइन ऑफ 100 पाई टी, साइन ऑफ 100 पाई टी। ये बच्चों उसने आपको दे दी है इक्वेशन। अब आपने यहां पर तीन चीजें फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर और फेज डिफरेंस। अब इसको आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें इक्वेशन फाइंड करना है। ये इक्वेशन गिवन है एंड आपने जो रूट मीन स्क्वायर इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज का जो रिलेशन पढ़ा था वो था V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ 2 पाई FT, ये रिलेशन था। जबकि उसने आपको ये रिलेशन दिया है, दोनों को आप कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से आपके पास V नॉट किसके बराबर आ रहा है, V नॉट आ रहा है आपके पास 350 वोल्ट, और 2 पाई F किसके बराबर है 100 पाई के, एंड 2 पाई F इज इक्वल टू 100 पाई, या पाई से पाई को कैंसिल करें तो F फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास आ रही है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अब गिवन डाटा में आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज भी है और आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है। अब ये दो वैल्यूज आपको गिवन है। अब आपने क्या करना है, पहले नंबर पे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल फाइंड करते हैं जो कि 2 पाई FL के बराबर है। अब 2 पाई FL, तो 2 को लिखेंगे और फिर पाई को ऐसे लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और L हमारे पास 3/पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल होता है और ये कितना बनता है हमारे पास 300 ओहम। एक्सएल आपके पास आ गया 300 ओहम। एक्सएल फाइंड करने के बाद क्योंकि सर्किट फॉर आरएल सर्किट, रजिस्टर है और इंडक्टर है, आरएल सर्किट के लिए हम इंपीडेंस फाइंड करेंगे जो होगी R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो R हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम, इसका स्क्वायर लेंगे, और XL आपने अभी फाइंड किया 300, इसका स्क्वायर लेंगे, और इस तरह से आप यहां से इंपीडेंस निकालेंगे और इंपीडेंस की वैल्यू हमारे पास आ रही है 302.65 ओम। ये आपने इंपीडेंस फाइंड कर ली। इंपीडेंस कैलकुलेट करने के बाद अब हम आते हैं करंट की तरफ। देखिए V नॉट इज इक्वल टू I नॉट Z, ओम्स लॉ है ना, V इज इक्वल टू IR। अब R नहीं होगा बल्कि हमारे पास क्या होगा इंपीडेंस होगा, तो यहां से I नॉट की अगर आप वैल्यू निकालते हैं I नॉट, तो ये किसके बराबर होगा
ये होगा V नॉट डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस Z। तो इस हिसाब से आपके पास I नॉट V नॉट की वैल्यू आपने कितनी लिखी है 350 और इम्पीडेंस की है 302.65। इस हिसाब से आपके पास जो मैक्सिमम करंट आता है वो कितना आता है, ये आ रहा है आपके पास 1.16 एम्पेयर, 1.16 एम्पेयर। ओके जी। रूट मीन स्क्वायर करंट भी आपने फाइंड करना है। ये पहले नंबर पे आपने पीक वैल्यू फाइंड कर ली, दूसरे नंबर पे रूट मीन स्क्वायर करंट भी फाइंड करना है। वो किसके बराबर है, वो है हमारे पास आई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। आई नॉट है 1.16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो ये रूट मीन स्क्वायर करंट की जो वैल्यू आती है हमारे पास वो कितनी आती है, ये आती है 0.81 एम्पेयर। तीसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है फेज। दो चीजें कैलकुलेट कर ली हैं, अब हम निकालते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का फार्मूला था हमारे पास थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब क्योंकि सर्किट कौन सा है हमारे पास, सर्किट है आपके पास आरएल सर्किट, तो आरएल में किसके बराबर होता है टेन इनवर्स एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। थीटा टेन इनवर्स एक्सएल डिवाइडेड बाय आर, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल आपने कितना फाइंड किया है, वो है 300। आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास है 40। इसे करते हैं सॉल्व, तो आपके पास जो एंगल आएगा वो आता है थीटा इज इक्वल टू 82.4 डिग्री, 82.4। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने तीन चीजें कैलकुलेट करनी थी। एक आपने कैलकुलेट करना था पीक वैल्यू ऑफ करंट, और हमने जो करंट की पीक वैल्यू कैलकुलेट की है वो हमारे पास ये है 1.16 एम्पियर। दूसरे नंबर पे रूट मीन स्क्वायर करंट फाइंड करना था, ये हमारे पास आ गया रूट मीन स्क्वायर करंट। और लास्ट में हमने कैलकुलेट किया है फेज। तो इसके स्टेप्स आप बनाएंगे, सबसे पहले आप इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे, फिर आप इंपीडेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर करंट और रूट मीन स्क्वायर करंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। 16.5 के बाद अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 16.6 न्यूमेरिकल जी। 100 millihenry 20 ohm coil connected across 240 volt and 180 by pi hertz source. How much power does it dissipate? 16.6 की जो गिवन स्टेटमेंट है, जो डाटा गिवन है, हमें 10 मिली हेनरी एक इंडक्टर दिया हुआ है। एक इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस जो है वो कितनी है, वो है हमारे पास 10 मिली हेनरी, या इसको आप 10⁻³ हेनरी भी लिख सकते हैं। इसके अलावा 20 ओहम और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर, वो हमारे पास है 20 ओहम। 20 ओहम रेजिस्टेंस है कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट, और जो वोल्टेज की वैल्यू है हमारे पास वो है 240। जो वोल्टेज है V वो है हमारे पास 240। अब वोल्टेज की वैल्यू की बात, हमारे पास ये जो वोल्टेज V है ये कौन सी वोल्टेज है, ये है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, एंड 180 ओवर पाई हर्ट्ज सोर्स, और इसने जो हमें फ्रीक्वेंसी दी है F वो है 180 डिवाइडेड बाय पाई हर्ट्ज सोर्स। हाउ मच पावर डज इट डेसिपेट, आपने इसमें पावर कैलकुलेट करना है, P की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट, पावर का जो रिलेशन है वो आपके पास है P इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर करंट एंड कॉज ऑफ थीटा। इसका मतलब एक तो आपके पास रूट मीन स्क्वायर करंट नहीं है और दूसरा आपके पास थीटा नहीं है। अब क्योंकि सर्किट ये आरएल है तो आपको इंपीडेंस भी फाइंड करनी पड़ेगी और एक्सएल भी फाइंड करना पड़ेगा। इसके स्टेप बनाते हैं, तो उन्हीं स्टेप्स के मुताबिक हम चलते हैं।
सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 जो है इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस पहले फाइंड करते हैं XL, जो कि 2 पाई एफ एल के बराबर है, और इसको लिखें 2 पाई एफ की बजाय आपके पास फ्रीक्वेंसी है 180 डिवाइडेड बाय पाई, और इंडक्टर की इंडक्टेंस आपके पास है 10 रेज़ टू पावर -3। तो इस हिसाब से XL की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास आ जाती है 3.6 ओम। 3.6 ओम। ये आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड कर ली। इंडक्टिव रिएक्टेंस के बाद दूसरे नंबर पर अब आप फाइंड करेंगे इंपीडेंस Z, जो कि R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर के स्क्वायर रूट के बराबर है। R हमारे पास रेजिस्टेंस है, वो है 20 ओम, तो 20 ओम इसका स्क्वायर प्लस 3.6 इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो इंपीडेंस की वैल्यू हमारे पास आएगी 20.32 ओम। अब आपने एक्सएल और इंपीडेंस की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप रूट मीन स्क्वायर करंट फाइंड करेंगे एंड ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर की बजाय Z लिखेंगे, और ये अब आपके पास वोल्टेज और करंट कौन सा है, रूट मीन। तो यहां से अगर आप रूट मीन स्क्वायर करंट फाइंड करना चाहते हैं तो ये होगा रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज आपको शुरू से ही गिवन है, वो है आपके पास 240, और इंपीडेंस अभी आपने कैलकुलेट की है वो है 20.32। तो इससे कैलकुलेट करेंगे आप रूट मीन स्क्वायर करंट, और रूट मीन स्क्वायर करंट की हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 11.84 एम्पेयर। ये आपने रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसके बाद अब हमें फाइंड करना है थीटा एंड फेज। थीटा टेन इनवर्स सर्किट, क्योंकि हमारे पास कौन सा है, RL सर्किट है। RL सर्किट है, अगर RL सर्किट है तो टेन इनवर्स XL डिवाइडेड बाय R होगा। इसमें हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स XL की वैल्यू आपने फाइंड की 3.6, और R हमारे पास है 20 ओम। इसे हम करते हैं कैलकुलेटर से सॉल्व, तो यहां पर हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आती है वो आती है 10.2 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, इसमें देखें कि आपने जो पावर कैलकुलेट करनी है, पावर कैलकुलेट करने के लिए आपको जो जो वैल्यूज चाहिए थी वो आपको चाहिए थी इंडक्टिव रिएक्टेंस। सबसे पहले हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड किया, दूसरे नंबर पर हमने फिर इंपीडेंस फाइंड किया। इंपीडेंस फाइंड करने के बाद हमने रूट मीन स्क्वायर करंट फाइंड किया। रूट मीन स्क्वायर करंट फाइंड करने के बाद हमने फिर फेज फाइंड किया। अब ये वैल्यूज आपने फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, इस पावर की इक्वेशन में। तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज आपके पास है 240, और रूट मीन स्क्वायर करंट जो है वो आपके पास है 11.84, और cos ऑफ थीटा की बजाय आप पुट करेंगे 10.2। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करने से हमारे पास जो पावर आती है ये आती है 2834 वाट। ये हमारे पास पावर आ जाती है। तो आपने ये सारा प्रोसेस करने के बाद पावर फाइंड की 2834 वाट। ये स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल चैप्टर 16 के न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 16.7 नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 16.7। 16.7 Find the value of current flowing through the capacitor of capacitance when connected to a source of 150 volt and 50 hertz frequency। तो आपके पास एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर की
जो कैपेसिटेंस है वो है आपके पास C 0.5 माइक्रोफैरड या C इज इक्वल टू 0.5 माइक्रो 10⁻⁶ के बराबर होता है। ये कैपेसिटेंस आ गई। व्हेन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ, और इसको जिस सोर्स के साथ कनेक्ट किया है उसका हमारे पास जो वोल्टेज है वो है 150 वोल्ट, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 50 हर्ट्ज। तो हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर। तो आपने जो चीज फाइंड करनी है वो आपने क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, करंट आई फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ओम्स लॉ इंडक्टर के लिए लगाया हमने, इधर भी V इज इक्वल टू आई एक्स सी होगा, V इज इक्वल टू आई एक्स सी, और करंट का जो रिलेशन बनेगा I इज इक्वल टू V ओवर एक्स सी होगा। तो V हमें गिवन है लेकिन एक्स सी की वैल्यू नहीं है, देन तो हम पहले क्या करेंगे, एक्स सी फाइंड करेंगे। एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी। तो 1 ओवर 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 50 हर्ट्ज, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो है 0.5 10⁻⁶। तो डियर स्टूडेंट, हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है एक्स सी, उसकी वैल्यू आती है 6366 ओम। ये आपके पास एक्स सी आ गया। एंड करंट आपने फाइंड करना था, तो करंट तो है V ओवर एक्स सी के, तो V हमारे पास कितना है 150, तो 150 डिवाइडेड बाय एक्स सी 6366। इसे बच्चों कैलकुलेटर से करें सॉल्व, तो आपके पास करंट की वैल्यू आती है 0.024 एम्पियर, 0.024 एम्पियर। तो ये न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आपने फाइंड करना था करंट, लेकिन करंट फाइंड करने के लिए आपको पहले एक्स सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी है। पहले आपने एक्स सी की वैल्यू फाइंड की, फिर आपने करंट की वैल्यू फाइंड की। तो इस हिसाब से आप ये दो वैल्यूज जो है वो फाइंड करेंगे। सिक्सटीन पॉइंट 7 के बाद अब हम आते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, 16.8। पहला हमारा न्यूमेरिकल है 16.8। जी, alternating source of EMF 12 volt, frequency 50 hertz, applied to a capacitor of capacitance 3 microfarad in series with a resistor of resistance 1 kilo ohm. Calculate the phase angle. Dear student, यहाँ पर जो चीजें आपको गिवन है, alternating source of voltage, आपको जो वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज जो गिवन है हमारे पास V, ये है 12 वोल्ट, एंड फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी F ये हमारे पास है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड टू अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C ये हमारे पास है 3 माइक्रोफैरड। इसको आप 3 माइक्रो की बजाय 10⁻⁶ फैरड में लिख सकते हैं, इन सीरीज विद अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस R हमारे पास कितनी है 1 किलो ओम, मतलब इसको आप 1000 ओम भी लिख सकते हैं। कैलकुलेट द फेज एंगल, बच्चों आपने फेज फाइंड करना है, फेज एंगल थीटा आपने फाइंड करना है। और यहां क्योंकि आपके पास RC सर्किट है, कौन सा सर्किट है RC, इसके लिए ये होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XC ओवर R। तो फेज थीटा आप कैसे फाइंड करेंगे, XC ओवर R। तो इसके लिए आपको पहले XC की वैल्यू
कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले हम फाइंड करते हैं एक्स सी, देन एक्स सी जो है ये 1/2πfc के बराबर है। तो इसको लिखते हैं 1/2 पाई की वैल्यू 3.14 है, एफ आपके पास फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है, सी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड 3 × 10⁻⁻⁶ है। तो इसे आप कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से 1/2 3 × 14 53 माइक्रोफैरड, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 1061 ओम। ये आपके पास XC की वैल्यू है। इसके बाद अब आपके पास XC की वैल्यू है, सो आप थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XC/R वाला फार्मूला लगाएंगे सिंपल। तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स XC आपके पास है 1061 और R आपको गिवन है 1 किलो ओम 1000। तो इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे कैलकुलेट, तो ये आपके पास आता है 46.7 डिग्री 46.7 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपने फेज फाइंड करना था, फेज एंगल फाइंड करना था। तो फेज एंगल फाइंड करने के लिए हमें पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करना पड़ा, फिर हमने फेज को फाइंड किया। तो ये था आपके पास 16.8। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 16.9। 16.9 What is the resonance frequency of circuit which include a coil of inductance and a capacitor of capacitance? ये स्टूडेंट आपने यहाँ पर जो चीज फाइंड करनी है वो है आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आपने फाइंड करनी है। इसी तरह से आपको एक इंडक्टर गिवन है जिसकी इंडक्टेंस जो L है वो है आपके पास 2.5 हेनरी, और कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस आपको गिवन है, कैपेसिटेंस है इसकी 40 माइक्रोफैरड या फिर 40 10⁻⁻⁶ फैरड। अब आपने कैलकुलेट करनी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बहुत ही सिंपल है, F इज इक्वल टू 1/2πLC²। बस सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करनी है आपने। 1/2 पाई की बजाय 3.14 और इंडक्टर की इंडक्टेंस है आपके पास 2.5 और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो आपके पास है 40 10⁻⁻�6 और इसका स्क्वायर रूट। इसके बाद डियर स्टूडेंट इसको हम करेंगे सॉल्व, और ये आपके पास बनेगा 15.9 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। बहुत ही सिंपल और आसान न्यूमेरिकल। इसमें आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस गिवन है, ये फार्मूला लगाना है और वैल्यू पुट कर देनी है। ये वो न्यूमेरिकल है जो अक्सर एमसीक्यूज के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आया है। न्यूमेरिकल तो है, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में भी आया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं 16.10, हमारा लास्ट न्यूमेरिकल 16.10। इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस। हमारे पास एक इंडक्टर है और उस इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो हमारे पास है 150 माइक्रो हेनरी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 150 10⁻⁻⁶ हेनरी, connected in parallel with variable capacitor whose capacitance can be changed from 50 picofarad to 20 picofarad. Calculate the maximum frequency, minimum frequency for which circuit can be tuned. अब इस इंडक्टर को एक वेरिएबल कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया है, और उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस चेंज होती है वो मैक्सिमम कैपेसिटेंस उसकी है, मैक्सिमम कैपेसिटेंस है 50 पिकोफैरड। तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 500 10⁻⁻12
फैरेड, 500 10⁻12 फैरेड, क्योंकि ये जो हमारे पास पीको है ये किसके बराबर होता है 10⁻12। और जो मिनिमम कैपेसिटेंस है वो गिवन है 20 पीको फैरेड, इसको भी आप लिख सकते हैं 20 पीको की बजाय 10⁻12 फैरेड। तो आपने मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जिसपे हम सर्किट को ट्यून करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जब हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे 1/2 पाई LC स्क्वायर रूट, तो यहां पर मिनिमम कैपेसिटेंस पुट करेंगे क्योंकि कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैक्सिमम के लिए 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, इंडक्टर हमारे पास है 150 10⁻⁻6 और कैपेसिटेंस है हमारे पास 20 10⁻⁻12 और इसका स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 2.91 मेगाहर्ट्ज, 2.91 10⁻6 हर्ट्ज, या फिर इसको 2.91 मेगाहर्ट्ज भी आप लिख सकती हैं। एंड इसी तरह से मिनिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो मिनिमम के लिए 1/2 पाई LC कैपेसिटेंस मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वैल्यूज पुट करें तो 1/2 इंटू 3.14 और इंडक्टर आपके पास है 150 10⁻⁻6 और मैक्सिमम कैपेसिटेंस हमारे पास है 500 10⁻⁻12 और साथ ही इसका स्क्वायर रूट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, तो आपके पास आता है 0.58 10⁻6 हर्ट्ज या फिर 0.58 मेगाहर्ट्ज। ये बच्चों आपके पास आ गई मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास आ गई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे सर्किट को आप 0.58 मेगाहर्ट्ज से 2.91 मेगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे एक्सरसाइज न्यूमेरिकल चैप्टर 16। हमारा चैप्टर 16 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।